नमस्कार, ले चलते हैं न्यूज कमला बिहार से कृष्ण कुमार। देखिए, बिहार के सुदूर टाल क्षेत्र जो बरहिया दाल का कटोरा कहा जाता है, वो बरहिया प्रखंड का जो हिस्सा बीरूपुर थाना क्षेत्र के टाल शर्मा गांव है। सुर्खियों में काफ़ी चर्चा में टाल शर्मा गांव रहा है। न्यूज कमला बिहार दर्शकों को यह बताना चाहती है कि 1980 से पहले और 1951 से 1980 दशक के बीच में इसी गांव के नागेंद्र प्रसाद सिंह एक चिकित्सक हुआ करते थे और वो कवि भी थे। आज मेरे बीच भी न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में एक शर्मा गांव के सामाजिक कार्यकर्ता और कवि और एवं साहित्यकार युवा कृष्ण मुरारी सिंह भी हैं, जो गुजरात में रहा करते हैं और टाल शर्मा के दर्जनों नहीं सैकड़ों मुद्दा पर उन्होंने सरकार से बात की, सरकार के टेबल तक ध्यान आकृष्ट कराया और समाज की जो समस्या होती है उस पर उन्होंने टालवासियों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक आलाधिकारियों का भी उन्होंने ध्यान आकृष्ट कराया। लेकिन आज वही टाल शर्मा में हम कैमरे में ज़रा सा फोकस करना चाहेंगे कि शर्मा टाल जो दुर्गा मंदिर है, दुर्गा मंदिर के प्रांगण में हम मौजूद हैं और यही टाल शर्मा गांव है, जहां की नवरात्रा रामनवमी को मनाने को लेकर टाल शर्मा में चैती नवरात्रा पाठ भी किया जाता है और चैती नवरात्रा दुर्गा की पूजा को लेकर यहां ग्रामीणों के द्वारा एक अनूठा पहल किया जा रहा है। लेकिन न्यूज कमला बिहार दर्शकों को यह कहना चाहती है कि इसी नवरात्रा की घड़ी में पिछले साल किसी विवाद को लेकर यहाँ गोलीबारी की घटना घटी थी, जिसमें यहाँ के एक ग्रामीण राजू कुमार के रूप में घायल हुए थे और श्रवण कुमार की हत्या कर दी गई थी। हालांकि इस मामले में लखीसराय के तत्कालीन अपर आरक्षी अधीक्षक रोशन कुमार के पहल पर खोखे भी 25 से 26 की संख्या में बरामद हुए थे और बरहिया के तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष चंदन कुमार और बीरूपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष रामशरण पासवान के पहल पर पंचनामा तैयार किया गया था और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया था। हालांकि इस मामले में वही इस गांव के दर्जनों टाल क्षेत्र के और प्रखंड स्थित जैतपुर और टाल शर्मा के लोगों से गिने चुने रूप में नवोदित गिरोहों के द्वारा, और अगर बातें करें तो क्राइम विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई पंडारक बरहिया जैतपुर टाल शर्मा के आलोक में दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया था और ऐसा भी माना जा रहा था कि तत्कालीन थानाध्यक्ष बरहिया चंदन कुमार और आरक्षी अधीक्षक पंकज कुमार और तत्कालीन अपर आरक्षी अधीक्षक लखीसराय के रोशन कुमार के निर्देश पर इसी घटना के आलोक में जैतपुर के निवासी चिक्कू धमाका को भी पानीपत से लाया गया था। हालांकि उनके परिजनों के द्वारा जो सूचना मिल रही है और इसमें कुछ लोगों का यह भी मानना है कि पुलिस ने मुझे जानबूझकर फंसाने का काम किया है। अब कहां तक इस मामले में पुलिस जानबूझकर फंसाया, कहां तक इस घटना में वो संलिप्त हैं, वो तो जांच का विषय है। लेकिन इसी आलोक में अपर आरक्षी अधीक्षक रोशन कुमार की तबादला हो गई और लोकसभा चुनाव को लेकर चंदन कुमार, जो राज्य के तेज तर्रार पुलिस इंस्पेक्टर और थानेदार कहलाते हैं, उनका भी जमुई जिला के सिकंदरा हो गया है। हालांकि नवरात्रा को लेकर शर्मा गांव में अभी भी भय का माहौल कायम है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता के पहल पर शर्मा गांव में एक अनूठा पहल किया जा रहा है कि यहाँ मेला को लगाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी शांति समिति की बैठक पिछले दिनों बीरूपुर थाने में शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी और तमाम जनप्रतिनिधि ने इस बातों को दोहराया था और ऐसा माना जा रहा है कि मिली जानकारी के अनुसार बरहिया के वीडियो प्रतीक कुमार ने न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में बताया कि शर्मा गांव में 15 अप्रैल को सामाजिक कार्यकर्ता के पहल पर एक आपातकालीन शांति समिति बैठक की जाएगी और उस बैठक में शर्मा गांव में जिलाधिकारी सह निर्वाचित पदाधिकारी रजनीकांत के पहल पर यहाँ बैठक कर शर्मा गांव में शांतिपूर्ण हर्षोल्लास के साथ पूजा
मनाया जाएगा। इसी को लेकर पहल किया जा रहा है। अब हम कैमरे में थोड़ा मंदिर को दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये मंदिर नज़दीक है और ये टाल शर्मा दुर्गा मंदिर देखा जा रहा है। और अभी हम ध्वनि विस्तारण का यहाँ धुन भी कैमरे में सुना रहे हैं कि यहाँ बाजे भी बज रही है और संगीत भजन भी चल रहा है। और यही शर्मा गांव है कि जहाँ की सांस्कृतिक कला का मंच भी उस दक्षिणी छोर पर शर्मा गांव में है। और माना जा रहा है कि यहाँ नवरात्रा दुर्गा पूजा को लेकर यहाँ जो है काफ़ी दुकानें और की व्यवस्था की जाती है और ग्रामीणों के द्वारा रामचरितमानस पाठ, सुंदरकांड पाठ आदि का आयोजन किया जाता है। हमारे बीच मौके पर एक पुरोहित हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। और तत्पश्चात कृष्ण मुरारी जी हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो कैमरे में हमारे बीच एक सज्जन हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ? रामनिवास जी, शर्मा गांव में दुर्गा पूजा को लेकर पहल की जा रही है, शांतिपूर्ण यहाँ मेला संपन्न हो, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ जो मेला लग रहा है काबिले तारीफ की बात है और अच्छी बात है कि मेला लगे। दुर्गा पूजा कैसे आप लोग मनाते हैं? हाँ, मेला लगेगा। हाँ, चलिए, तो मेला लगेगा और शर्मा गांव में। और हम पुरोहित जी से जानना चाहेंगे और उसके बाद कृष्ण मुरारी जी से भी हम बातें करेंगे। ये हमारे जो है सर जी, ये जो हमारे बढ़ती है। अच्छा, पुरोहित हैं। और देखिए, आपके द्वारा यहाँ शर्मा गांव में, टाल शर्मा में काबिले तारीफ की बात है कि पिछली बार विवाद हुई थी, लेकिन विवाद के बावजूद भी इस बार आपके द्वारा पहल किया जा रहा है। पूजा में बढ़ती बने हैं, नवरात्रा में आप लोग लगे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, दुर्गा जी बढ़िया से होना चाहिए, जरी सरकारी यहाँ देखभाल भी करना चाहिए और क्या, यानी प्रशासनिक स्तर पर यहाँ मॉनिटरिंग व्यवस्था किया जाए। अच्छा, तो नवरात्रा आज जो है माता पांचवी देवी की पूजा है। पांचवी पूजा है ना? हाँ। जो कहा जाता है कि प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, चतुर्थम कुसुमे मांडिता, पंचम स्कंदेति, यानी स्कंद माता की आज पूजा है। तो स्कंद माता की पूजा जो है आचार्य ब्राह्मणों के द्वारा पूजा किया जाएगा और वैदिक मंत्रोच्चार, अनैष्टिक मंत्रोच्चार के द्वारा पुरोहित के रूप में आपके द्वारा पूजा किया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? आपका? हमारा नाम है अरविंद कुमार वर्मा। अरविंद कुमार वर्मा जी। तो अरविंद कुमार वर्मा जी, आप नवरात्रा जो कर रहे हैं, तेज हवा चल रहा है, गर्म पछुआ हवा का झोंके है, कैसे माँ आपको पार लगाते हैं? ये नवरात्रा कैसे पार लगता है? दुर्गा माता कृपा है, माता का कृपा है। अच्छा, कैसा अभी माहौल लग रहा है? माहौल तो बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी का माहौल लग रहा होगा, पूरे गांव में खुशी का माहौल है ना? हाँ। अच्छा, इस बार फिर पूजा पाठ किया जाएगा? हाँ, पूजा होगा, बढ़िया से होगा। चलिए, तो हम अरविंद कुमार वर्मा जी से बात कर रहे थे। हम थोड़ा अंदर का हिस्सा जहां पूजा किया जाता है उस रूप को हम दिखाएंगे कि देखिए कलश रखा गया है। और कैमरे में हम जरा सा दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ कलश माँ आज स्कंद माता के रूप में पूजा की जाएगी और पांचवी पूजा नवरात्रा के अवसर पर की जाएगी। और माँ दुर्गा की आराधना महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। यहाँ देखिए कुशल कारीगर हैं जो कि इनके द्वारा काफ़ी मेहनत और लगनशीलता के आधार पर माँ का रंग पेंटिंग का कार्य चल रहा है। और हमारे बीच एक और सज्जन है कैमरे में, हम उनसे भी थोड़ा जुड़ना चाहेंगे। क्या नाम हुआ सर? संजय बाबू, पिछले बार भी यहाँ दुर्गा पूजा का मेला लगा था। लेकिन किसी कारणवश माँ की शायद मन्नतें लोगों को कबूल नहीं थी, इस कारणवश यहाँ विवाद हुआ। उस विवाद में एक की जान गई, एक घायल हुए, बहुत लोगों को परेशानी होगी। लेकिन इस बार यहाँ के ग्रामीण जो हैं काफ़ी उत्सुक हैं, चेहरों पर मुस्कान देखी जा रही है। और यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता भी चाह रहे हैं कि सरकारी मॉनिटरिंग के तौर पर, सरकारी प्रशासनिक व्यवस्था के बीच यहाँ दुर्गा पूजा संपन्न हो। और दुर्गा पूजा नवरात्रा यहाँ शुरू करवाया गया है, मंदिर में काफ़ी काम चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन रहेगा सर, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रशासन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि प्रशासन अगर व्यवस्था रहेगा तो काफी के काबिले तारीफ की बात होगी और यहाँ शांतिपूर्ण संपन्न हाँ, तब शांति रहेगा, ऐसे तो नहीं मानेगा।
ऐसे नहीं माने, ऐसा नहीं मानेगा हमारा बिल्कुल। गाँव। हाँ। तो आप चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से हाँ। कि प्रशासन यहाँ पर रहे। व्यवस्था हो। हाँ हाँ चलिए, तो संजय जी का मानना है कि जिला पदाधिकारी से निर्वाचित पदाधिकारी को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह भी आग्रह किया जा रहा है कि नवरात्रा चैती दुर्गा पाठ को लेकर शर्मा में इन्होंने प्रशासन की मांग की है, यानी पुलिस कैंप की मांग की है। अब देखा जाना है कि पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार कहां तक इस मामले को गहराई से लेते हैं, कहां तक दुर्गा पूजा को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हमारे बीच आचार्य हैं, ब्राह्मण हैं और वैदिक मंत्रोच्चार अनैष्ठिक तरीके से पूजा किया जाएगा, तो हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ? बलराम पांडे। बलराम पांडे जी, पिछली बार भी यहाँ दुर्गा पूजा हुआ था और इस बार की दुर्गा पूजा जो मेला लगेगा जी। लोग कुछ भय समाया हुआ है जो पिछली जो घटना हुई थी, तो इस बार जो दुर्गा पूजा किया जा रहा है, अभी बाजे बज रहे हैं, मंदिर परिसर में पाठ नवरात्रा चल रही है। और आज जहाँ तक जो जानकारी मुझे मिली है कि न्यूज कमला विहार के साक्षात्कार में पूरा देश, संपूर्ण हिंदुस्तान अभी आपको देख रहा है कि शर्मा गांव में बलराम पांडे जी साक्षात्कार में जुड़े हुए हैं और यहाँ के लोगों को आप देखना चाहेंगे कि यहाँ मेला लगे और भीड़ भड़का में काफ़ी खुशहाली महसूस लोग करें। पूरे टाल क्षेत्र शर्मा गांव में जुटता है और रोड पर के भी लोग आते हैं, घर कुटुंब सगे संबंधी सभी आते हैं। तो आज पंचम पूजा स्कंदे देवी माता की पूजा चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी, हम लोग ग्रामीण सभी मिलकर के प्रशासन से अर्जी किए हुए हैं। प्रशासन का व्यवस्था पूरा रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बार पूरा शांति तरीके से जो है दुर्गा पूजा संपन्न होगा। क्या ऐसा लगता है कि प्रशासनिक व्यवस्था अगर सुदृढ़ होगी तो यहाँ किसी प्रकार की उपद्रव कोई का नहीं चलेगा? कोई दिक्कत नहीं है, इस बार किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है जी, क्योंकि माहौल भी शांत है पूरा। बिल्कुल जी। क्या नाम बताएं? बलराम पांडे। चलिए, बलराम पांडे जी से बात कर रहे थे। न्यूज कमला विहार के साक्षात्कार में इन्होंने माना कि लखीसराय के जिलाधिकारी सह निर्वाचित पदाधिकारी रजनीकांत और लखीसराय के जो पुलिस अधीक्षक जो पंकज कुमार कहे जाते हैं और स्थानीय जो बीरूपुर के थानाध्यक्ष देव कुमार ज्योति दीपक जो कहे जाते हैं, उनके द्वारा भी जानकारी मिली है कि 15 अप्रैल को शर्मा गांव में स्कूल के प्रांगण में यानी दुर्गा मंदिर के समक्ष शांति समिति की बैठक बुलाई गई है और इसकी आधिकारिक पुष्टि बरहिया के अंचलाधिकारी राकेश आनंद और वीडियो प्रतीक कुमार ने संयुक्त रूप से न्यूज कमला विहार के एक भेंट में कही है। हालांकि बलराम पांडे से भी बातचीत चली है। अब हमारे बीच कैमरे में मौजूद होने वाले हैं कृष्ण मुरारी जी, जो इसी गांव के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम उनसे बातें करना चाहेंगे। कृष्ण मुरारी जी, सबसे पहले आपको रामनवमी और दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी सर, धन्यवाद। सर, अभी न्यूज कमला विहार के साक्षात्कार में आप जुड़े हुए हैं। जी। संपूर्ण देश, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है। जी। पिछले बार टाल शर्मा में कुछ अड़चने पैदा हो गई थी जिसके कारण मेला पर ग्रहण लग गया था। वह हमारे गांव के लिए दुर्भाग्य की बात है सर कि हमारे गांव में खास रामनवमी के दिन इस प्रकार का घटना हुआ है। और जहां तक इस साल का माहौल है, हमारे गांव में ना तो कोई भय का माहौल है, ना कोई डर का माहौल है, कुछ भी नहीं है। हम बीरूपुर थाना गए थे, हम खुद भी गए थे। हमारे गांव से कम 12-14 युवा गए थे साथ में, हम लोग मोटरसाइकिल से। वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं दीपक जी, उनका पीछे का जो नाम जो है दीपक सर, उनसे हम लोग उनसे हम जा कर के मिले। और वो जो थाना प्रभारी हैं हमारे बीरूपुर के, वो काफ़ी एक्टिव हैं। हमारे गांव का मेला जो है कैसे बढ़िया से सुचारू रूप से इस साल जो है पूरा हो, इसके लिए वो काफ़ी एक्टिव हैं। मतलब आज हमको तिथि शायद मैं गया था तो वो भूल गया हूँ मैं, तो उस दिन जो है वो कम से कम 5 बार फ़ोन किए थे शर्मा के युवा को जो है 5 बार फ़ोन किए थे। तो और जहाँ तक हमको उम्मीद है कि हमारे गांव में ना तो कोई भय का वातावरण है, ना कोई डर का माहौल है, और हमारे ग्रामीण जो है सब काफ़ी एक्टिव हैं, कोई भय का माहौल नहीं है। संजोग है, ये हमारे गांव का दुर्भाग्य कहिए कि दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर हमारे गांव में इस तरह का घटना अगले वर्ष हुआ, जिसके लिए मुझे खेद है।
जी हाँ, बहुत खेद है। लेकिन इस हम बार- ग्रामीण होने के नाते हम अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं लेकिन कि हमारे गांव में इस तरह का घटना हुआ। लेकिन इस बार सर ऐसा माना जा रहा है कि आपके गांव में युवा से लेकर बड़े बुजुर्ग सारे लोग एक्टिव हैं सभी सर, के चेहरे पर सारे लोग एक्टिव हैं और सारे लोग के चेहरे पे खुशी का माहौल है। जी। तो इस बार ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ शर्मा गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी होने की संभावना है। रामचरितमानस पाठ चलेगा, सुंदरकांड पाठ का आयोजन होगा, सभी महिलाओं के द्वारा पूजा अर्चना भी की जाएगी। जहाँ तक जानकारी मिल रही है कि विजयादशमी के अवसर पर कन्याकुमारी की जमुनार की परिपाटी भी की जाएगी। तो आगे क्या कहना चाहेंगे सर? मतलब राम कथा का तो हम आपको नहीं बता सकते हैं, शायद उसके लिए हमको परमिशन नहीं दिया जा रहा है। कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम को करने के लिए हमको परमिशन नहीं मिल रहा है। इस वर्ष भर चुनाव भी है, आचार संहिता भी लागू है। इसके लिए इस वर्ष जो है हमको पूजा का परमिशन मिला है। हम लोग यहाँ पे अपना जो माता का है जयकारा कर सकते हैं। गांव में जो अपना दुर्गा पूजा में जो मेला लगता है उसके लिए मिठाई का दुकान, पान का दुकान, वो क्या गोलगप्पा का दुकान, अपना जो श्रृंगार का होता है दुकान, उसके लिए हम लोग किए हैं कि भाई वो सब यहाँ पे आएगा, अपना दुकान लगाएगा और महिलाएं जो है पूजा करेगी। और जो कन्याकुमारी का जो बोलते हैं कि भोजन कराना या जो उनका पूजन करना, ये तो हमारे शास्त्र में है सर। इसके लिए हमको कोई परमिशन का आवश्यकता नहीं है कि हमको कोई परमिशन देंगे तो हम कन्याकुमारी का वो जौनार करवाएंगे, पूजा करवाएंगे। इसके लिए हमको किसी का कोई परमिशन नहीं चाहिए। ये हमारा शास्त्र ही हमको कहता है और हम उसको तो परमिशन मिले कि नहीं मिले वह एक अलग बात है, लेकिन हम अपना गांव का पूजा नहीं रोक सकते हैं। हम इस तरह का कोई आयोजन नहीं रोक सकते हैं सर। यह हमारे गांव के लिए दुर्भाग्य की बात होगा कि हम पूजा रोक दें या इस तरह का प्रशासन तो कर भी नहीं सकता, प्रशासन भी नहीं कर सकता है कि हमारे गांव का पूजा बंद करवा दे। ऐसा कुछ नहीं होता है। पूजा जो बरसों से हो रहा है उसको कौन बंद करवा सकता है? हाँ, हम लोग का ये जिम्मेदारी बनता है कि हम इस पूजा को जो है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करें। क्या नाम हुआ सर? सर मेरा नाम कृष्ण मुरारी सिंह उर्फ टुल्लू है। छोटा सा नाम मेरा है, ग्रामीण। जी सर। किस पद पर है? सर हम गुजरात में जो हैं सिविल कंस्ट्रक्शन में नौकरी करते हैं। छोटे से पोस्ट है हमारा सुपरवाइजर का, बस, और हमारा कोई बहुत बड़ा पोस्ट नहीं है। चलिए, तो हम सर लखीसराय जिले के बरहिया जो प्रखंड कहा जाता है, टाल शर्मा जो बीरूपुर थाना क्षेत्र का हिस्सा है, वहां से एक बड़ी खबर मिल रही है। न्यूज कमला बिहार दर्शकों को यह बताना चाहती है कि 2024 नवरात्रा दुर्गा पूजा को लेकर जिले के आरक्षी अधीक्षक पंकज कुमार एवं जिले के जिलाधिकारी सह निर्वाचित पदाधिकारी रजनीकांत जी के पहल पर जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ के थानाध्यक्ष देव ज्योति दीपक ने यह निर्णय लिया है कि शर्मा गांव में काबिले तारीफ की बात की जा रही है कि इस बार नवरात्रा में काफी पुलिस बलों की तब्दील चेहरा देखा जाएगा। यानी पुलिस छावनी में शर्मा दुर्गा पूजा का माहौल होगा और यहाँ शांति अमन चैन देखा जा रहा है। हालांकि शर्मा गांव में आज सैकड़ों ग्रामीणों के चेहरों पर काफी उत्सुकता और खुशी देखी जा रही है। महिलाएं भी खुश हैं तो ग्रामीण भी खुश हैं और ऐसा माना जा रहा है कि पिछले बार जो अड़चन आई थी उसे गीला शिकवा शिकायत भूलकर शर्मा गांव में एक संदेश बाहर भेजा जाएगा कि नवरात्रा के अवसर पर वही टाल शर्मा में भीड़ लगने वाली है। जो भीड़ आज से 4 वर्ष पूर्व यहाँ देवी भोजपुरी गायिका देवी का कार्यक्रम में जो भीड़ लगा था। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि क्षेत्र के आवाम, युवा और जो टालवासी हैं उनका भी मानना है कि टाल शर्मा में इस बार कार्यक्रम किया जाएगा और इस कार्यक्रम को लेकर यहाँ काफी चर्चा बना हुआ है। तो इसी के साथ न्यूज कमला बिहार दर्शकों से एक बार आग्रह निवेदन करना चाहेगी कि पुनः इस खबर को देखने के लिए एक बार यूट्यूब चैनल पर जाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर जाकर लाइक फॉलो करें। इसी के साथ न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में कृष्ण मुरारी सामाजिक कार्यकर्ता टाल शर्मा निवासी के साथ न्यूज कमला बिहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।